मातृभाषा में पढ़ सकेंगे बच्चे। नई शिक्षा नीति को केंद्र की मंजूरी। 34 साल बाद पॉलिसी में हुआ बदलाव। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय किया जाएगा। नई शिक्षा नीति देश को सशक्त बनाने में मील का पत्थर साबित होगी। निशंक। कॉलेज में एडमिशन के लिए केवल एक एग्जाम, खास प्रोग्राम किया गया है तय। नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने बुधवार को नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इस नई नीति पर मंजूरी की मोहर लगा दी गई है। सभी कॉलेजों में एडमिशन के लिए एनटीए द्वारा केवल एक ही एग्जाम करवाया जाएगा। ये एग्जाम ऑप्शनल होगा, जरूरी नहीं। जॉब पोर्टल पर तीसरे दिन भी 1 लाख से ज्यादा पंजीकरण। देश भर के लोग करा रहे हैं रजिस्ट्रेशन। लगभग 3 लाख पहुंची संख्या। नई दिल्ली। वर्चुअल एडू फेस्ट देगा देशी विदेशी संस्थानों में दाखिले की जानकारी। गरीब छात्रों पर भारी सरकारी मेडिकल कॉलेजों में फीस की मनमानी। तारानगर। राजस्थान के सरकारी मेडिकल कॉलेज की फीस में भारी अंतर। गरीब का बच्चा कहां से लाए 7.5 लाख रुपए हर साल। अंतिम तारीख नजदीक, जल्द करे आवेदन। नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड। आपातकाल में बच्चों की दुनिया। सरकारी विद्यालयों ने फिर फहराया सफलता का परचम। धौलपुर। 12वीं विज्ञान वर्ग, कला वर्ग व 10वीं परीक्षा में जिला स्तरीय वरीयता स्थान बनाने वाले छात्र छात्रा हो रहे गौरवान्वित। जिम खोलेंगे लेकिन स्कूल, मेट्रो, सिनेमाघरों पर रहेगी पाबंदी जारी। अनलॉक 3 की गाइडलाइंस जारी। नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक 3 के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी है। 5 अगस्त से जिम भी खोले जा सकेंगे। हालांकि 31 अगस्त तक स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। मेट्रो, सिनेमाघर, स्विमिंग पूल भी अभी नहीं खुलेंगे। कंटेनमेंट जोन्स में 31 अगस्त 2020 तक लॉकडाउन की पाबंदियों में किसी तरह की ढील नहीं दी जाएगी। सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक या मनोरंजन से जुड़े आयोजनों पर भी जारी रहेगी रोक, जिनमें भीड़ जुटती है। स्वतंत्रता दिवस समारोह को सोशल डिस्टेंसिंग और दूसरे हेल्थ प्रोटोकॉल जैसे मास्क पहनने के साथ इजाजत दी गई है। वैवाहिक कार्यक्रम में 50 से ज़्यादा मेहमानों की इजाज़त नहीं। इसी तरह अंतिम संस्कार में 20 से ज़्यादा लोगों को शामिल होने पर रोक। सार्वजनिक स्थानों पर पान, गुटखा, तंबाकू खाना, शराब पीना प्रतिबंध। नई शिक्षा नीति नए भारत की जरूरत को ध्यान में रखती है। नड्डा। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा बुधवार को कि केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूर नई शिक्षा नीति बहुप्रतीक्षित सुधार और नियामक ढांचा लेकर आई है। 3 दशक बाद भारत को मिली नई शिक्षा नीति। देश में 34 सालों के इंतजार के बाद आखिरकार नई शिक्षा नीति मिल गई। भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी शिक्षा प्रणाली है, जिसमें 1028 विश्वविद्यालय, 45,000 कॉलेज, 14 लाख स्कूल और 33 करोड़ विद्यार्थी शामिल है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2। 1985 में राजीव गांधी ने बदला था मंत्रालय का नाम। 1985 में राजीव गांधी सरकार के दौरान शिक्षा मंत्रालय का नाम बदलकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय रखा था। उसी समय पहले एचआरडी मंत्री पीवी नरसिंह राव बने थे। 1986 में शिक्षा नीति आई थी। नई नीति, नया भारत, नेशनल मीडिया सेंटर। भारतीय शिक्षा प्रणाली, क्रमिक विकास, परंपरावादी शिक्षा, ब्रिटिश शिक्षा तंत्र। अब स्कूलों में 10+2 नहीं, 5+3+3+4 व्यवस्था चलेगी। नई शिक्षा नीति 2020 और 1986 की शिक्षा नीति में वैसे तो बहुत सारे अंतर है, लेकिन सबसे बड़ा अंतर 10+2 के स्थान पर 5+3+3+4 व्यवस्था चलेगी। नई नीति, नया भारत, नेशनल मीडिया सेंटर। नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर। बोर्ड परीक्षा को दबाव कम करना क्रांतिकारी कदम, JF राजपूत। नहीं थोपी जाएगी कोई भाषा। नई दिल्ली। नई शिक्षा नीति में स्थानीय संदर्भों और भाषाओं को पूरा स्थान मिलेगा। विवादों की चिंता, पुराने त्रिभाषा फॉर्मूले को लेकर नहीं हुई कोई बात। भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए विशेष संस्थान बनेंगे। केंद्र सरकार ने शिक्षा नीति में किए आमूलचूल बदलाव। मानव संसाधन का मंत्रालय का नाम बदलकर किया शिक्षा मंत्रालय। नई दिल्ली।
5+3+3+4 होगा 12वीं तक का पैटर्न। इंजीनियरिंग में मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम लागू। रिफर्स में किया गया बदलाव। फिजिकल एजुकेशन को बनाया जरूरी। 1986 में बनाई गई थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति। नई नीति पर भारत केंद्रीय शिक्षा तंत्र पर जोर। कुलदीप अग्रवाल। शिक्षा मंत्रालय नाम करने से काम हुआ और व्यापक। कस्तूरी रंजन, बेंगलुरु। नई शिक्षा नीति 2020 का मसौदा तैयार करने वाली कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर के कस्तूरी रंजन ने बुधवार को कहा कि मानव संसाधन विकास को शिक्षा मंत्रालय का नाम देकर न सिर्फ उसका कलेवर बदला गया है बल्कि यह और भी अधिक व्यापक हो गया है। छात्रों को 2 बार बोर्ड परीक्षा देने का मौका। नई दिल्ली। बदलेगा ढांचा। स्कूली शिक्षा को मजबूत बनाने पर सबसे अधिक फोकस। ज्ञान आधारित शिक्षा पर जोर। 6 से पढ़ाई जाएगी कोडिंग। 4 स्तरीय होगा ढांचा। ऑनलाइन अनलॉक 3 के दिशा निर्देश जारी। नाइट कर्फ्यू समाप्त। जिम खोलने की इजाजत। नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने अनलॉक 3 की गाइडलाइंस जारी कर दी है। गृह मंत्रालय की ओर से दिशा निर्देश में 5 अगस्त से जिम खोले जाने की इजाजत दी गई है। साथ ही सरकार ने नाइट कर्फ्यू को भी हटा दिया है। मेट्रो, रेल और सिनेमाघर पर जारी रहेगी पाबंदी। बाबरी विध्वंस में संघ के साथ कांग्रेस। नई दिल्ली। लचीलेपन के साथ गुणवत्ता के मानक पर सख्ती। बंधनों से मुक्त होकर स्वायत्त बनेंगे कॉलेज। नियमन के लिए हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया का होगा गठन। मर्जी से चुने हुए विषय शोध के लिए नई प्रणाली। नई दिल्ली। हर साल की शिक्षा का प्रमाण पत्र संबंधित से नई व्यवस्था। शिक्षकों के लिए बनेगा एक समान मानक। नई दिल्ली। Online classes need of the hour today when coronavirus has altered life for all of us by affecting everything, be it home, work, education, etc. The outbreak has disturbed the academic year by schools called off and cancelled examinations across the country. Rashi Gupta, non-academician for the last 35 years. Are necessary. Online classes are a necessity today as there is no other alternative to substitute the loss of a year in student life. ऐतिहासिक गंगा सिंह विश्वविद्यालय का उच्च शिक्षा में अहम स्थान। जोधपुर। गंगा सिंह विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विनोद को निवर्तमान कुलपति प्रोफेसर त्रिवेदी ने सौंपा कार्यभार। अब मातृभाषा में पढ़ सकेंगे बच्चे। एमफिल पाठ्यक्रम होंगे बंद। मोदी कैबिनेट ने नई शिक्षा नीति को दिखाई हरी झंडी। फिजिक्स के साथ पढ़ सकेंगे फैशन डिजाइनिंग। नई दिल्ली। एचआरडी का नाम अब होगा शिक्षा मंत्रालय। बनाया जाएगा खास प्रोग्राम। फिजिकल एजुकेशन को बनाया जरूरी। बोर्ड एग्जाम्स गो easier, एमफिल डिसकंटिन्यूड। A game changer. Cabinet approved new national education policy. NEP will transform India into vibrant knowledge hub. Modi. New Delhi. Prime Minister Narendra Modi on Wednesday said that National Education Policy 2020 is a long due and much awaited reform in the education sector, and the new policy is based on pillars of access, equality, quality, affordability, and accountability, which will transform India into a vibrant knowledge hub. Ramesh Pokhriyal Nishank talks about the new education policy in New Delhi on Wednesday. New Delhi, the Union Cabinet on Wednesday approved the new NEP and renamed the HRD Ministry as Education Ministry, officials said. A panel led by former ISRO chief K. Kasturi Ranjan had submitted the draft of the new NEP to HRD Minister Ramesh Pokhriyal Nishank when he took charge last year. आरटी की निःशुल्क सीटों की लॉटरी आज। शिक्षा मंत्री डोटाफरा निकालेंगे ऑनलाइन। जयपुर। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटाफरा गुरुवार को शिक्षा संकुल में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत गैर सरकारी विद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2020-21 में निःशुल्क सीट पर प्रवेश के लिए ऑनलाइन लॉटरी निकालेंगे। सरकार
लाई नई शिक्षा नीति, मंत्रालय का नाम भी बदला। अब 5वीं कक्षा तक मातृभाषा में होगी पढ़ाई। उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश को कॉमन एंट्रेंस एग्जाम। मौजूदा शिक्षा नीति 35 साल पहले 1986 में लाई गई थी। नई दिल्ली। राजकीय महाविद्यालय में बीए प्रथम वर्ष के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू। लूणी। राजकीय महाविद्यालय लूणी में बीए प्रथम वर्ष 2020-21 के प्रवेश हेतु प्रवेश प्रक्रिया दिनांक 28 जुलाई 2020 से प्रारंभ हो रही है। तीन दिन में अनुभव प्रमाण पत्र दें, अन्यथा लास्ट डेट के बाद भी ऑफलाइन आवेदन स्वीकार करे। कोर्ट जोधपुर। लैब टेक्नीशियन मामला। लैब टेक्नीशियन भर्ती मामले में सरकार नहीं जारी कर रही थी प्लेसमेंट एजेंसीज के तहत अनुभव प्रमाण पत्र। ऑनलाइन एजू इज इनोवेटिव। डॉक्टर अशोक गुप्ता, वाइस चांसलर IIF डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी जयपुर। Online education has emerged as an innovative solution to this pandemic. सभी वर्गों को शामिल कर नव निर्माण का लक्ष्य। लगभग 3 दशक बाद नई शिक्षा नीति लाई गई। भविष्य को ध्यान में रखकर की गई यह देश में अब तक की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक कवायद। सरकार गैर सरकारी संगठनों को सौंप रही जिम्मेदारी। नई शिक्षा नीति आमजन को भ्रमित करने के लिए लाई गई है। 10+2 की पुरानी संरचना में अनावश्यक रूप से बदलाव किया जा रहा है। अशोक अग्रवाल, सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता, शिक्षा से जुड़े, अधिकार से जुड़े। HRD मंत्रालय का नाम होगा शिक्षा मंत्रालय। कॉलेजों में एक प्रवेश परीक्षा। नई दिल्ली। पाठ्यक्रम और फीस तक तय करने के लिए नियामक। NTA कराएगा प्रवेश परीक्षाएं। प्राध्यापक संस्कृत परीक्षा 4 से आयोग ने जारी किए प्रवेश पत्र। अजमेर। ONGC में 4182 पदों पर नौकरी का मौका। जयपुर। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ने विभिन्न ट्रेड में अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती के लिए 4000 से अधिक भर्ती निकाली गई है। शिक्षा के नाम पर स्कूलों में कैद के खिलाफ थे। आयुर्वेद नर्सेज भर्ती के पद पुनः फर्जित करने की मांग। बांसवाड़ा। नई शिक्षा नीति स्टूडेंट्स के लिए खोलेगी जॉब के अवसर। जयपुर। पशु चिकित्सक भर्ती में पेपर बेचने वाली गैंग सक्रिय। 2 अगस्त को होने वाली भर्ती को लेकर पर बेरोजगार पशु चिकित्सक विद्यार्थियों में भय व्याप्त। बीकानेर।